हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है फ्रेंड आपका, इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम इसके कुछ पॉइंट को सीख के और समझ के भी लेने वाले, और ये टॉपिक के इम्पोर्टेंट भी हम जान के लेने वाले। अब देखिए फ्रेंड, जब मैं ये टॉपिक आपको सिखाना स्टार्ट करूं, आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, और मैं जो कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। उसके बाद में अपनी नोटबुक भी क्लास की साथ में रखें ताकि कुछ जो पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा लग रहा है आपको कि जिन्हें हमें लिखने, राइटिंग करने की और रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, तो आप अपने नोटबुक में हिस्ट्री के उसे रिकॉर्ड करें ताकि आपको फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आसानी हो। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड, हमें ये जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है हिस्ट्री का, क्लास 5th का, इसमें हमें लाइफ ऑन अर्थ, मतलब हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं ना फ्रेंड, उस प्लैनेट को क्या कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है, और कभी कभार ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं उसको। हम अभी फिलहाल में इसको अर्थ ही कहेंगे। हम जो प्लैनेट पे रहते हैं ना फ्रेंड, उसे अर्थ कहा जाता है, अर्थ कहते हैं उसे। अब ये जो प्लैनेट है फ्रेंड, किस तरह से इस पे जो लाइफ है या लाइफ की पॉसिबिलिटी है, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ और क्यों हुआ, ये सारी बातें आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले। और जो हमारा अर्थ है ना फ्रेंड, पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, फिर बाद में बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ ऑन द अर्थ। अब इसके बाद में ज़िंदगी की शुरुआत अर्थ पे किस तरह से हुई, ये भी हम आज के कॉन्सेप्ट में या आज के लेक्चर में समझ के लेने वाले। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ, जो अलग अलग तरह के क्रिएचर है या एनिमल्स है वो अर्थ पे किस तरह से, ये भी हम इस लेक्चर में, ये क्या बोलते हैं, आगे के लेक्चर में देख के मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अब देखिए अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी हमारी किस तरह से बनी, हमारे को ये सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना और समझना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस बोल रहा है मैं उसको, देयर आर सम क्वेश्चन वी ऑल वंडर अबाउट, फॉर एग्जाम्पल हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी, व्हेन डिड that happen, what is the always way we see it today, or has undergone one changes it, if has changed exactly are those changes। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, हमारा अर्थ जो है शुरू से ही ऐसा था क्या, ये हमारे मन में जो है बार बार क्वेश्चंस आता है, और अर्थ पे जो पॉसिबिलिटी थी वो क्या पहले से ही इस तरह से सेम थी, ये हमारे दिमाग में आए दिन क्वेश्चन आते। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ये हमारा क्या है? अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। ये जो प्लैनेट पे रहते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं फ्रेंड। और हमारे को एक में मैं कहूँगा हमारे सोलर सिस्टम में ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे को ज़िंदगी या लाइफ अवेलेबल कराता है। हमें ही नहीं, हमारे अलावा यहाँ पे अर्थ में जो जितने भी क्रिएचर रहते हैं वाटर बॉडीज़ के अंडर और वाटर बॉडीज़ के ऊपर, सभी को ये जीवन लाइफ प्रदान करने वाला प्लैनेट, ये वन ऑफ द ओनली प्लैनेट। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमें जो ऊपर क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, क्या शुरू से ही जो हमारा अर्थ था सेम था क्या? इसी तरह से सेम था क्या? तो ये क्वेश्चन बहुत से जो साइंटिफिक जो रिसर्च रहते हैं या जो एक्सपर्ट है, इनका कहना है नहीं, हमारा अर्थ शुरू से ऐसा नहीं था। फिर उनका अगर से इसमें चेंजेस आए तो किस तरह से आए, क्यों आए, वो हम आगे पढ़ के लेने वाले। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ तो आपको मैंने जो पढ़ाया या भी समझाया वो आपको समझ में आ पाऊंगा। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च it is the now believed that the around 4.5 billion year ago and a enormous cloud of a very hot gases and dust spinning at the great speed was formed in a space. It is the circular motion and great speed caused
काउजड़ा, and it is the divide into the several proportions, thus creating the sun and the planet, which is the revolve around the sun. Revolve around the sun. The name of these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अर्थ के बनने के पहले हमारे गैलेक्सी या ब्रह्मांड में ऐसा कहा जाता एक मेन ज्योग्राफिकल इवेंट हुआ था। मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ डस्ट और अलग अलग तरह के गैस के जो पार्टिकल थे वो हमारे ब्रह्मांड में एक सर्कुलर मोशन पे घूमना चालू हुए, और घूमते घूमते वो इतनी स्पीड में घूम रहे थे फ्रेंड, कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे से जाके टकराए, एक दूसरे में जाके मर्ज हुए, या कुछ एक दूसरे से जाके मिलके ब्लास्ट हुए। इस तरह की हमारे फिनोमिना गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें चलने लगे। धीरे धीरे इनके एक सेंटर में क्या हुआ फ्रेंड, सन नाम का जो स्टार है हमारा गैलेक्सी में वो तैयार हुआ, और इसके अराउंड ये सभी जितने भी गैस के पार्टिकल थे, डस्ट के पार्टिकल थे, ये सभी क्या करने लगे, घूमने लगे। अब ये जो फिनोमिना हो रहा था फ्रेंड, सन के अराउंड जो ये गैस पार्टिकल घूम रहे थे, तो इसमें जो सन के अराउंड ये जो गैस पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल घूम रहे थे ना फ्रेंड, अब ये कुछ पार्टिकल क्या हुआ फ्रेंड, एक दूसरे में जाके मर्ज हुए या एक दूसरे से जाके टकरा के ब्लास्ट हुए। अब जो एक दूसरे से जाके मर्ज हुए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, जो एक दूसरे से जाके गैस के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल एक दूसरे से जाके जब मर्ज हुए तो उन्होंने किसका निर्माण करे, फॉर्मेशन करे, प्लैनेट का निर्माण करे। अब ये तकरीबन हमारे अर्थ पे इस तरह के 8 प्लैनेट बने हुए हैं, और ये इनका बनना इसी तरह के फिनोमिना या ज्योग्राफी का सबसे बड़ा हाथ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हम। आई होप अंडरस्टैंड ये जो फिनोमिना हुआ किस तरह से हुआ, ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ ऑन द अर्थ। अब जो जिंदगी की शुरुआत हमारे अर्थ पे या मदर अर्थ पे किस तरह से हुई, ये यहाँ पे बताया जा रहा। एक सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं फ्रेंड आपको, अर्थ के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उन सभी प्लैनेट पे लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल है। देखा जाए तो अभी एक रिसर्च की जा रही है अदर प्लैनेट पे बिफोर टाइम पे या लॉन्ग बिफोर टाइम पे लाइफ अवेलेबल थी या लाइफ की पॉसिबिलिटी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये चेक करने की या जांचने की कोशिश की जा रही है। पर अभी तक हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट है या जो स्पेस रिसर्चर है उनको सफलता नहीं मिली है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो हमारे अर्थ पे जिंदगी किस तरह से अवेलेबल हुई इसको एक बार समझ के लेते हैं हम। देखिए, अमॉन्ग दिस प्लैनेट द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट where life now to the exists after the formation of the earth. After the formation of the earth, it took about 18 crore year for the surface to cool down for the water bodies to be formed on it. It is the believed that various kind of a unicellular organism or living things first appeared in the water. They are now as protozoa, gradually multicellular living things developed from the unicellular ones. The protozoa are so teeny they cannot be seen with the naked eyes. We need to microscope see them. अब देखिए फ्रेंड, हमारे अर्थ पे जो लाइफ का फॉर्मेशन या लाइफ की पॉसिबिलिटी किस तरह से अवेलेबल हुई ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए, अब ये जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है ना फ्रेंड, हमारे अर्थ पे धीरे धीरे लाइफ का फॉर्मेशन कहा जाता है 18 करोड़ ईयर बिफोर टाइम। तकरीबन 80 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ पे
कुछ पानी के पार्टिकल या वाटर बॉडीज में कुछ माइक्रोब्स डेवलप होने लगे, और यही माइक्रोब्स आगे जाके इनमें कुछ चेंजेस आए जेनेटिकली, कुछ मल्टी सेलुलर बने धीरे धीरे, या आगे इनका धीरे धीरे विकास होने लगा, और ये विकास होते होते ही हमारे अलग अलग तरह के लिविंग ऑफ क्रिएचर अर्थ पे तैयार हुए, ऐसा कहा जाता है। अब उसमें देखिए जो हमारे अर्थ पे जो 18 करोड़ ईयर बिफोर जो क्रिएचर तैयार हुआ, उसका नाम क्या कहा जा रहा? प्रोटोजोआ। अब ये जो प्रोटोजोआ जो था फ्रेंड, ये माइक्रोब जो तैयार हुआ हमारे अर्थ पे पानी के अंदर, पानी के अंदर जो प्रोटोजोआ क्रिएचर जो तैयार हुआ, ये इतना छोटा और इतना टीनी है कि हमें इसे हमारे नेकेड आई यानी कि आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। इसलिए इसे देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे इसमें जेनेटिकली ग्रेजुअली चेंजेस आए, जो 80 करोड़ साल का टर्म पीरियड है। ये बहुत बड़ा टर्म पीरियड है फ्रेंड। इसमें अलग अलग तरह के जेनेटिकली चेंजेस आए, वाटर बॉडीज़ में भी और इसके फॉर्मेशन में भी। फिर उसी से अलग अलग तरह के हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर और वाटर बॉडीज़ के ऊपर अलग अलग तरह के क्रिएचर तैयार हुए वाले है। और फ्रेंड यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, अब ये जो हमारे अर्थ का जो फिनोमिना हुआ, या जो ये डस्ट पार्टिकल थे ना फ्रेंड, अब ये डस्ट पार्टिकल तकरीबन कहा जाता है 450 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ घूमते रहते थे। उनको ठंडा होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लगा, धीरे धीरे वो ठंडे हुए, ठंडे होने के बाद में वो एक दूसरे के प्लैनेट में मर्ज हुए, इस तरह से बताया जाता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप डेट ध्यान रखिए, 450 करोड़ साल पहले ये चीज़ या एक्टिविटी हमारे ब्रह्मांड में या हमारे सोलर सिस्टम की जो है ना उसमें हुई वाली है, तब जाके धीरे धीरे प्लैनेट या स्पेस बनने वाली है। इसी के साथ तो ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ में आज का जो ये पर्टिकुलर लेक्चर है यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। और आपको अगर से इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो हमें आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उसका आपको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, या बताने की या रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, या लाइक ज़रूर कीजिए ये वीडियो को, क्योंकि हमें आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने का आपके लिए। ठीक है फ्रेंड। और ये दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, ये जो चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नियर अराउंड जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपके, उनको शेयर ज़्यादा करें, और ऐसे स्टूडेंटों के पास भी ये चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें जिनको एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत है, और जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या जो फाइनेंशियल उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं करते, उन तक भी ये चैनल को पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।